सुनहरी शाम के इस हिस्से में मैं बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। कुछ शब्द भेज दिए होते तुमने तो अश्क रुमानी हो जाते। आप सुन रहे हैं गुलाबी चिट्ठियाँ और मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका। दोस्तों, हर हफ्ते चिट्ठियाँ पोस्ट करते हुए आज मैं आपको 10वीं चिट्ठी भेज रही हूँ। मेरी इन अनगढ़ चिट्ठियों को आप इतने प्यार से सुनते हैं, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे प्रेरित करती है कुछ अच्छा लिखने के लिए, कुछ अच्छा बाँचने के लिए। मैं ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि पिछली 9 चिट्ठियों में से आपको कौन सी चिट्ठी सबसे ज़्यादा पसंद आई। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी पसंदीदा चिट्ठी का नाम, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। और प्लीज़ 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 अपनी इस दोस्त के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए पढ़ते हैं आज की चिट्ठी जो लिखी है सुनैना ने सुशांत के लिए। हमारी ये चिट्ठी एक आम चिट्ठी से थोड़ी अलग है। क्यों, कैसे, ये तो आपको चिट्ठी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखती है सुनैना। डियर सुशांत, पिछली गर्मियों की वो अंधेरी रात मेरी ज़िंदगी की सबसे रोशन रात थी, जब तुमने सीढ़ियों से गिरते हुए मुझे थाम लिया था। मैं अब भी नहीं जानती हूँ कि रोशनी कैसी होती है, लेकिन मैंने सुना है कि रोशनी हमें महफूज होने का एहसास कराती है। तुम्हें छूकर महसूस करने के बाद मुझे पहली बार एहसास हुआ कि इस चीर अंधकार के उस ओर एक मध्यम सी रोशनी है, जिसमें मैं खुद को देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ और महफूज रख सकती हूँ। तुम्हारा साथ मुझे उन रंगों की कल्पना से भर देता है जिन्हें मैंने कभी देखा भी नहीं। मैंने सुना है कि गुलाबी रंग बहुत खूबसूरत होता है और इसीलिए अक्सर तुम्हारे लिए गुलाबी रंग पहन लेती हूँ। तुम अपने हाथ से मेरे माथे की बिंदी ठीक कर देते हो तो मुझे यकीन हो जाता है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। मैं हमेशा से ये जानना चाहती थी कि ईश्वर ने मुझे कैसा रंग रूप देकर भेजा है। माँ से अक्सर पूछती थी मैं, लेकिन उन्हें तो अपनी बेटी मिस यूनिवर्स ही लगती थी। उन्हें कोई ऐब ही नज़र नहीं आता था मुझ में। बस में सफ़र करते हुए एक बार एक लड़की से पूछा था मैंने, मैं कैसी लगती हूँ? वो थोड़ा ठहर कर बोली, अच्छी दिखती हो। उसकी आवाज़ में एक रूखापन था जो मुझे निराश कर गया। उसके बाद कभी किसी से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, तुमसे भी नहीं। मगर तुम्हारे प्यार ने मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, जो मैं हमेशा से खुद के बारे में जानना चाहती थी। तुम्हारा अपनेपन से भरा स्पर्श मुझे आत्मविश्वास से भर देता है। मेरी गलतियों पर जब तुम मुझे हौले से चपत लगाते हो तो मैं एक छोटी सी बच्ची की तरह चंचल हो उठती हूँ। चलते फिरते जब तुम मेरे गाल खींच कर जाते हो तो उस वक्त तुम्हारा प्यार बहुत प्यारा होता है। किताब पढ़ते हुए जब तुम एक हाथ से खींचकर मुझे अपने पास ले लेते हो तो मुझे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का भटकाव ख़त्म हो चुका है और मंजिल ने खुद मुझे अपनी पनाह में ले लिया है। मन के अंधेरे दर्पण में तुमने मुझे अपना अक्स दिखाया है, मुझे मेरे होने का एहसास कराया है। काश मैं तुम्हें देख पाती। किताब के पन्ने उलटते हुए जब तुम मुझे कहानियाँ सुनाते हो तो मेरे लिए तुम कहानियों के नायक हो जाते हो, मगर दिखाई तब भी नहीं देते। मन व्याकुल हो जाता है तुम्हें देखने को, मगर ये अंधकार अपनी जिद छोड़ता ही नहीं। मैं हार जाती हूँ और तुम्हारी खुशबू महसूस करने लगती हूँ। मैं जानती हूँ कि कई बार मेरा साथ तुम्हें ऊब से भर देता होगा, क्योंकि कई बार हमारे पास बातें नहीं होती है करने के लिए, लेकिन तब भी तुम कोई बात छेड़े रहते हो कि कहीं तुम्हारी खामोशी मुझे बेचैन ना कर दे। मगर मैं अब तुम्हारी खामोशी समझने लगी हूँ और वो उतनी ही ज़रूरी है जितना कि तुम्हारा बोलना।
तुम्हारी खामोशी मुझे ये विश्वास देती है कि मैं एक आम जिंदगी जीने लगी हूँ। मैं थक चुकी थी एक ख़ास जिंदगी जीते जीते, जिसमें हर किसी को मेरे अंधेपन से सहानुभूति थी। संवेदनाओं का एक शोर मुझे हर वक्त घेरे रहता था। तुम्हारे सामान्य स्वर ने मुझे एक आम इंसान बना दिया, जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। सुशांत, तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी में बस एक उजाले का फ़र्क है या गहन अंधकार का फासला, मगर मेरा हाथ थामकर तुमने मुझे अपने उजाले का हिस्सेदार बना दिया। अंधेरे में ठिठकते मेरे कदमों को गतिमान कर दिया। काश मैं भी तुम्हारे कदमों को गति दे पाती, तुम्हारी बैसाखी को तुमसे अलग कर पाती। कभी कभी सोचती हूँ कि हमारी अपूर्णताएं ही हमें पूर्ण करती है। जो तुम पूर्ण होते, जो मैं पूर्ण होती, तो हमें एक दूसरे की ज़रूरत ही क्या थी। हमारी अपूर्णता ही हमारे इस आम प्यार को ख़ास बनाती है। हमारी विवशताओं की शक्ल भी कभी कभी एक सी लगने लगती है। हम एक दूसरे का मन तो पढ़ सकते हैं, मगर एक दूसरे की चिट्ठी नहीं। बड़े मन से लिखिए तुम्हें ये चिट्ठी, मेरे ये उभरे अक्षर तुम छू कर महसूस करना। मैं तुम्हारी उंगलियों को छूकर तुम्हारे भाव पढ़ लूँगी, और जवाब में लिखूँगी फिर कोई चिट्ठी उभरे अक्षरों वाली। तुम्हारे प्यार की शुक्रगुजार, तुम्हारी हमसफ़र सुनैना।